जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा यह सेशन BSTC PTT 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन देखेंगे। इस क्लास में किसके शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन में। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दे और एक बार अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है टीचर के लिए यानी अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? ऑप्शन है उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। टीचर के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है यानी अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है उसके लिए? तो सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। सभी का आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है? सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आया सभी का। सी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्रों का विश्वास है। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? छात्रों का विश्वास है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है अच्छा अध्यापक वह है जो। तो अच्छा अध्यापक कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने। मेधावी व परिश्रमी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो अच्छा अध्यापक वह है जो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो अच्छा अध्यापक कौन होता है? जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो वही अच्छा अध्यापक होता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। तो सेशन के एंड तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से। तो शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने। लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। डी ऑप्शन है ये सभी। क्या ये सभी होता है? शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार करने से क्या क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अंधविश्वास में कमी आती है। तो अंधविश्वास में भी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से कमी आती है। यह भी बिल्कुल सही है। और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से आर्थिक विकास की दर में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर। तो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो ये सभी हो जाएगा। डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? तो आप यानी मान लो आप अध्यापक हो और आप अपने छात्र से कई बार आप अपने छात्र से मिल रहे हो, तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका। ऑप्शन आपके सामने। अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, और मित्रों की तरह। तो आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत ही सोच समझ कर देना क्वेश्चन।
आप अध्यापक हो और आपका छात्र कहीं आपसे बाहर मिले तो आपका उसके प्रति व्यवहार कैसा होगा, बताओ एक बार सोचकर। क्या होगा इसका आंसर? और बहुत ही इसका आंसर आया सी आंसर आ रहा है सभी का। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत गंभीर होकर। तो अजनबी की तरह तो नहीं करेंगे, उससे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे क्या, तो ये भी गलत हो जाएगा। और मित्रों की तरह, मित्र की तरह नहीं करना चाहिए भाई, अध्यापक हो ना, मित्र की तरह करना चाहिए, फिर भी बहुत गंभीर होकर करना चाहिए ना। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक क्या है? ऑप्शन है एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, एक तपस्या। तो शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला या एक क्रिया मात्र है या एक तपस्या है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? कौशल है। क्या है? एक कौशल है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा एक क्या है? शिक्षा एक कौशल है ना। क्या है? एक कौशल है शिक्षा। तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो, सभी फटाफट एक बार सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ये कमेंट में बताना लास्ट में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब। तो शिक्षा कब सार्थक होगी? तो ऑप्शन आपके सामने, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो या छात्र केंद्रित हो या फिर रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होगा? तो एक बार सभी आंसर कर दो, इसका आंसर लगा दो सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। तो छात्र केंद्रित हो तभी तो शिक्षा सार्थक होगी। छात्र केंद्रित ही नहीं हो और शिक्षा का सार्थक कैसे होगा? तो शिक्षा सार्थक तभी होगी जब छात्र केंद्रित हो। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, इसका बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व किसका है? तो ऑप्शन है प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षा विदों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? तो एक बार सभी आंसर कर दो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो किसका होता है? शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व होता है शिक्षकों का। किसका होता है? शिक्षकों का, ना कि सरकार का होता है, ना प्रधानाचार्य का होता है, ना शिक्षकविदों का होता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की समस्याओं का हल करने को शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? एक शिक्षक का होता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन है उसके प्रधानाचार्य, उसके शिष्य, समाज के संप्रभात लोग या विशेषज्ञ। तो शिक्षक की योग्यता एवं उसका आचरण कैसा है, ये इसका पता कौन लगा सकता है? सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? तो एक बार सभी आंसर कर दो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, उसके शिष्य। तो एक शिक्षक की योग्यता और उसका आचरण कैसा है, ये इसका मूल्य सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? उसके शिष्य ही कर सकते हैं। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो आपके विचार में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो ऑप्शन है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो आपके विचार से शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सभी का डी आंसर आ रहा है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बालकों का सर्वांगीण विकास है, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शानदार, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल सही आंसर आया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो जब पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों का, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये BSTC 2024 और PTT 2024 दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण सेशन है। तो सभी सेशन को एक बार शेयर कर दो और एक बार सेशन को लाइक कर दो सभी। तो पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका आंसर दे दो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी आंसर आ रहा है सभी का, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, ए और बी दोनों। शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए ये पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए मुख्य रूप से। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। तो एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, ऑप्शन है छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, या ये सभी। तो एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। मान लो आप एक प्रधानाचार्य है तो आपको कैसा होना चाहिए? मान लो कि आप एक प्रधानाचार्य हो तो आपको कैसा होना चाहिए? सभी आंसर करो एक बार। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। दो आंसर आ रहे, बी भी आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी डी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए और कुशल प्रबंधक होना चाहिए। तो ये तीनों ही उनमें गुण होने चाहिए उस प्रधानाचार्य में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मान लो छात्रों के लिए प्रेरणादायक और अध्यापकों के लिए समानता का भाव नहीं रखने वाला कोई प्रधानमंत्री प्रधानाचार्य नहीं होता है ना वो। तो सभी के साथ समानता का भाव करने वाला ही प्रधानाचार्य होता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। तो आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। तो आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए तो किस प्रकार होनी चाहिए?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आ रहा है सभी का। बालक केंद्रित होनी चाहिए, किससे केंद्रित होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए शिक्षण की योजना पद्धति। इसका भी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक का सर्वोत्तम गुण है। तो एक अध्यापक का सबसे श्रेष्ठतम गुण कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने, शिक्षक के प्रति, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो एक अध्यापक को सर्वोत्तम होना चाहिए, तो यहाँ पर अध्यापन होना चाहिए था, अध्यापन होना चाहिए था, यहाँ पर अध्यापक है कोई बात नहीं, अध्यापन। तो अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार, अध्यापन की धर्मनिरपेक्षता। तो एक अध्यापक को अध्यापक का सर्वोत्तम गुण कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर आ रहा सभी का, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ऑप्शन आपके सामने, समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। तो अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो इसका आंसर फटाफट आंसर कर दो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो समाज तथा छात्रों के प्रति ये आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंसर, अध्यापक को मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए? समाज और छात्रों के प्रति होना चाहिए। तो इसका ए आंसर सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। तो ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? बताओ एक बार सभी। तो कई बार आप भी भागे होंगे स्कूल से आधी छुट्टी में ना। ग्रामीण बच्चे आधी छुट्टी में स्कूल से भाग जाते या फिर पढ़ाई छोड़ देते, उसका कारण क्या होता है मुख्य रूप से? तो ऑप्शन है, स्कूल का निरीश वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। तो छात्रों की बाल श्रमिक यानी बाल्यावस्था में कोई कार्य करना या मजदूरी करना, तो ये तो कोई चाहता नहीं है। धूप में कौन बचे? हाँ, इससे तो पढ़ाई छोड़ते नहीं है। कोई मजबूरियों से तो छोड़ सकता है, ऐसे नहीं छोड़ सकता है पढ़ाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल का निरीश वातावरण, तो स्कूल का अच्छा वातावरण नहीं हो तो बच्चों में पढ़ने की लगन नहीं होती है, तो वो या तो स्कूल से भाग जाते या फिर पढ़ाई छोड़ देते। तो स्कूल का वातावरण अच्छा होना चाहिए, और तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कूल का निरीश वातावरण। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, भूख और प्यास है। तो भूख और प्यास क्या है? ऑप्शन है, व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो भूख और प्यास क्या है? एक बार सभी आंसर कर दो इसका क्या आंसर? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, जन्मजात प्रेरक है। तो भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक है। तो भूख और प्यास जन्म से ही तो लगती है कि फिर जन्म के बाद में लगती है? हाँ,
तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधो प्रदत्त में से कौन एक बेमेल पद है? तो क्रिया प्रसूत अधिगम के प्रसंग में अधो प्रदत्त में से कौन एक बेमेल पद है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने विस्तारण, संचेत, परिवर्त, पुनर्बलन, अनुसूची या फिर प्रतीक मितव्ययिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट कमेंट में, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका बी आंसर बिल्कुल, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संचेत प्रतिवर्त। बी आंसर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है संज्ञात्मक विकास का अर्थ है। तो संज्ञात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और इसका आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। तो संज्ञात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? अभियोग्यता का विकास। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञात्मक विकास का अर्थ होता है, क्या होता है? अभियोग्यता का विकास। तो इसका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर जॉनसन, स्पीयरमैन, बिने या थर्टस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे आपके बिने। कौन थे? बिने। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिने बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। सिद्धांत के प्रतिपादकों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट बना लेना। तो बुद्धि के एकल कारण या फिर एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बिने थे। तो बुद्धि से आप बिने याद रख लेना, बुद्धि से बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्ष को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? तो एक शोधकर्ता कौन? एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्ष को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? तो ऑप्शन आपके सामने अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत वाक्य, अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान के प्रति अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत वाक्य, इसे हम अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। तो शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या होता है?
इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक बार सभी कमेंट करो इसका। और सभी का बिल्कुल सी आंसर आ रहा है भाई, सभी का सी आंसर आ रहा है। सी आंसर हो जाएगा इसका, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। उसको क्या उस शिक्षण अभियोग्यता का यही अर्थ होता है, क्या होता है, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन है, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में संयम, मॉडरेशन एवं संतुलन न खोना। अगला ऑप्शन है, समय का सदुपयोग, ये सभी। तो एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या क्या सिखाना चाहिए। तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है डी आंसर। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी आंसर, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। तो एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या क्या सिखाना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में संयम एवं संतुलन न खोना, ये भी बिल्कुल सही है। और समय का सदुपयोग, ये भी सही है। और ये तीनों ही सिखाना चाहिए। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। तो इनमें से कौन सा छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। तो ऑप्शन है, पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिक उत्सव या फिर खेल का मैदान। तो छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कौन करता है। तो एक बार सभी आंसर करते हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। 23वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है, कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। क्वेश्चन संख्या 23 का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। तो आपके अनुसार शिक्षक की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए, शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है, शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हमने पहले देखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, बालक केंद्रित होनी चाहिए शिक्षण की योजना पद्धति। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। तो ऑप्शन है आपके सामने, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। तो ये किसके लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, महिलाओं के लिए और बालकों के लिए। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का मूल कार्य। तो शिक्षक का मूल कार्य क्या होता है। ऑप्शन है, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उसकी गलतियाँ बताना, अध्ययन करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्र के स्व अध्ययन में सहायता करना। तो शिक्षक का मूल कार्य क्या होता है, एक बार सभी आंसर कर दो इसका। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, सोच समझ कर क्वेश्चन देना है यहाँ पर।
क्वेश्चन का आंसर देना सोच समझकर। तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका। तो छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आ रहा है ए बी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और सी भी और डी भी आंसर आ रहा है। चारों आंसर आ रहे हैं भाई, सभी के चारों आंसर आ रहे। तो चारों तो होंगे नहीं। तो पीटीटी 2024 में के फॉर्म आपके आवेदन फॉर्म 31 मार्च तक भरे जाएंगे। कब? 31 मार्च तक भरे जाएंगे। 6 मार्च से शुरू हुए थे आपके फॉर्म, ये 6 मार्च से शुरू हुए थे और 31 मार्च तक भरे जाएंगे। तो भरवा लेना 31 मार्च से पहले पहले। हाँ, इसमें आपका वो रहेगा 0, 1, 2 और 3 वाला। सही आंसर देने पर 3 नंबर, उससे कम सही में 2 और उससे कम में 1 और उससे कम में बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो 0 मार्क्स नंबर मिलेगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये आंसर देखो तो इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे। और छात्रों के लिए, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने में इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि मान लो अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करोगे तो छात्र अपने आप ही पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो इसके बाद ये आ रहा है, तो इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर आपको छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना, इसमें आपको 1 मिलेगा। तो छात्रों को उनकी गलतियां बताना, तो ये तो मूल करते हुए नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें आपको 0 नंबर मिलेंगे। ये आपका पैटर्न रहेगा पीटीटी 2024 में। हाँ, 0, 1, 2, 3 वाला पैटर्न रहेगा यहाँ पर पीटीटी 2024 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो भारत में एक जो शिक्षित है वो बेरोजगार क्यों है? तो इसका कारण क्या है? तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका। ऑप्शन आपके सामने, सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, तो शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रमुख कारण है, तो वह प्रमुख कारण क्या है? तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सी आंसर जितने भी दिया सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्देश्यहीन शिक्षा। तो हमारी ये शिक्षा उद्देश्यहीन शिक्षा, इस कारण ही भारत में शिक्षित बेरोजगार है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्देश्यहीन शिक्षा। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो ऑप्शन है प्रभुत्ववादी, सभी का, मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक। कौन सा? लोकतांत्रिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा का नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया, लोकतांत्रिक। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, दुख हो या खुश लोग को रहना चाहिए? आपका मत है। तो दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए?
तो ऑप्शन है दुख में दुखी, सदैव हंसते रहना चाहिए, दोनों ही स्थिति में एक समान, सुख में खुशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों स्थिति में एक समान रहना चाहिए। तो मान लो दुख है तो दुखी नहीं होना चाहिए, और सुख है तो ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समान रहना चाहिए, दोनों में एक समान, दोनों स्थिति में दुख हो या सुख हो, दोनों स्थिति में एक समान रहना चाहिए। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करेगी, बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती है, तो जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेगी तो परिवार की आय बढ़ेगी। ये सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।